कोई भी आदमी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम अगर आप जो भी कमा रहे हैं, आप बस ये सोचिए, इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए बिकॉज़ व्हेरेवर यू फोकस ऑन, दैट एरिया एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। इफ यू फोकस ऑन योर इनकम, दैट एक्सपैंड्स। इफ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, दैट एक्सपैंड्स। तो आप ये देखिए, जो भी आप कमा रहे हैं, उसे बढ़ा कैसे सकते हैं? तो वो कंटीन्यूअसली बढ़ना चाहिए, एक ग्रोथ हमें दिखनी चाहिए। अगर हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, तो या तो हम अपने आप को ग्रो नहीं खुद ग्रो नहीं कर रहे बिकॉज़ हम जितना वैल्यू डिलीवर करेंगे, हमें सिर्फ़ उसी प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा। सो आपको जो भी पैसा मिलेगा इस पूरे वर्ल्ड से, ये दुनिया पागल नहीं है। आप जितनी वैल्यू डिलीवर करते हो, सिर्फ उतना ही पैसा आपको देती है। ठीक है? तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस कीजिए। सेकंड, आप जो भी कमा रहे हो, मुझे ये जैसे मैंने बोला ना, जो कॉर्पोरेट इवेंट था उसमें जो ये नसीहत या सलाह जो मिली थी वो ये थी कि मिनिमम जो भी कमा रहे हो उसका 10% उठा के अलग रख दो। और हुँ, अगर आप एक बहुत फेमस किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, तो बैबिलोन सिटी का जो सबसे अमीर आदमी था वो कैसे बना, उसमें बिल्कुल सिंपल जो फर्स्ट स्टेप बताया गया वो ये बताया गया है, 10%। आप 30,000 कमाते हो 3,000, आप 3 लाख कमाते हो 30,000, वट एवर यू आर रनिंग, आप 1 लाख कमाते हो 10,000 और आप 10,000 कमाते हो तो 1,000, आपको उसे साइड कर देना है। अगर वो आप लगातार साइड कर पा रहे हो तो उस पैसे को हमें फिर अपने काम पर निकालना है। इट इज समथिंग लाइक कि आप उसे काम पर भेजोगे, पैसा पैसा बनाकर दे। तो उसके लिए वेरी स्टार्टिंग, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप देखो, एफडी तो बिल्कुल बेकार की चीज है। मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी जितनी भी एफडीज है, ऐसा नहीं मेरे पास एफडीज नहीं है, एफडीज हैं। तो मेरी जितनी भी एफडीज है, वो पता है सर कैसे बुक हुई है मेरी? मेरा मैनेजर मुझे फोन करता है, वो जो बैंक में बैलेंस देख लेता है और बोलता है, पुष्कर सर आपकी एफडी बुक कर रहा हूँ। और उस वक़्त मैं बिज़ी होता हूँ, फिर मुझे हाँ, हाँ बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ चल कुछ तो मिलेगा। तो जैसे मेरे करंट अकाउंट्स हैं, उसमें कुछ जैसे मान लो कुछ ऐसे बैंक्स हैं, कुछ बैंक से तो मुझे करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि उसपे वो ऑटोमैटिकली एफडी क्रिएट कर देते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे एफडी क्रिएट नहीं होती है, वो फ़ोन करके बोल देता है सर बैलेंस आ गया, मैं एफडी बुक कर रहा हूँ। और वो आपकी सुई पेन एफडी है, अगर आप मतलब कोई चेक भी डालोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपकी बुक कर रहा हूँ। तो मेरी जो एफडीज़ बुक हुई है इस तरीके से हुई है, अदरवाइज़ आई डोंट बुक एफडीज़। मैं फ़ोकस करूँगा, अगर आपके पास पैसा जुड़ रहा है, तो आप अपनी एसआईपी कर लीजिए। और आप पैसिव इन्वेस्टिंग को बेस्ट समझिए। आप इंडेक्स को समझते हुए आप इन्वेस्ट कर दीजिए। चाहे आप इंडिया का इंडेक्स देखें, आप निफ्टी 50 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सेंसेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप नेस्डेक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप S&P 500 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 1000 रुपए महीना भी जोड़ पा रहे हैं ना, तो 1000 रुपए उठा के आप सोच लो एसआईपी करानी है, और उससे आपको फायदा क्या होगा? आप एवरेज ले लो कि आपको 14% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरनेट पे जाओ, एसआईपी कैलकुलेटर लिखो, आप देखो, आप 1000 रुपए डाल रहे हो, तो भैया 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में वो 1000 रुपए महीना आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपकी दिमाग खुल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू। सो 2 पॉइंट्स मैंने बोले, अपनी इनकम को ग्रो करो, क्योंकि आज आप 10,000 कमा रहे हो, तो आपके लिए 10% 1,000 रुपए है। कल को आप 1 लाख कमाओगे तो वो 10,000 हो जाएगा, और कंपाउंडिंग पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो आप जैसे जैसे इनकम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आप ज्यादा, क्योंकि 10% तो 10% है, कोई बात नहीं, बट आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, और उस अमाउंट के बढ़ने से आपकी आने वाली पुश्तें बोलेंगी कि भैया ये इंसान था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी आने वाली लाइफ बदल दी। सो दिस इज वेरी सिंपल।